अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स को, फिर हम देखेंगे कि कौन से डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं और कौन से हैं जो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनाते। ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखना है एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिसेस का। तो ये 4 चीज़ें जो आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलें आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है। तो बच्चों, डिटर्मिनेंट जो है वो कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास, सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है ए। ठीक है। और इस मैट्रिक्स में मैं एंट्रीज ले लेता हूँ ए, बी, सी और डी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है। और इसके एंट्रीज हैं ए, बी, सी, डी। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, सबसे पहले चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स का नेम होता है, ये मैट्रिक्स का नेम है ए, इसको हमने ये वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। ठीक है। ये 2 वर्टिकल लाइंस हमने इसको लगा देनी है जो ये शो कर रही हैं कि ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, साथ में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इस तरह से, ए, बी, सी और साथ आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके पास ए और सी, ए और डी, ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए को हमने मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास ए डी, साथ में आ जाएगा हमारे पास बीच में हमने माइनस रखना है साइन। ठीक है। ये साइन आएगा हमारे पास माइनस का। उसके बाद फिर हमने जो दूसरा डायगोनल है हमारे पास ये वाला, तो इसमें हमने बी को और सी को आपस में क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी और सी। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम इसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलें अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है बच्चों, उसने ऑलरेडी ही वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं हमें, ताकि बच्चे फेमिलियर हो जाएं इसके साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 4 और 5 को। ठीक है। तो ये हम यहाँ से इनको लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू का साइन, यहाँ पे हमारे पास 10 है, हम लिख लेंगे 10, यह आ गया 10। उसके बाद आ गया 10 ने मल्टीप्लाई होना 6 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। यहाँ पे आप ब्रैकेट प्लेस कर दें। डिटर्मिनेंट निकालते हो जब एक डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनके दरमियान में आता है माइनस का साइन। ठीक है। तो ये हम करेंगे 4 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये बच्चों आ जाएगा 10, 6 टाइम कितना हो गया 60, माइनस 5 4 टाइम्स कितना हो गया 20। ठीक है। आप 60 में से 20 को माइनस करें तो बच्चों आ जाता है 40 हमारे पास। ओके। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 और ये -7, इसलिए मैं ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहा हूँ। आपने भी यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का साइन लगा लेना यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले इक्वल साइन प्लेस करें, फिर करें लिखें आप -5 और ब्रैकेट लगाएं, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है। ये मल्टीप्लाई के लिए मैंने लगाए ताकि साइन डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन, जो हमारा कब आता है, जब हम
इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके दरमियान में क्या आता है माइनस, ठीक है। उसके लिए मैंने माइनस लगा लिया। अब मेरे पास है 3 तो मैं लिखूँगा -3 आ जाएगा मेरे पास, और इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ठीक है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास 35, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, 8 3 कितने हो गए 24। अब इनको हम प्लस करें, 4 और 5 कितने होते हैं बच्चों 9, 2 और 3 कितने हो गए 5, ठीक है। तो 4 + 5 कितने हो गए 9, फिर उसके बाद इसको और इसको प्लस करेंगे, 3 और 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 59 हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर का, जो लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है, इसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें। यह आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, दरमियान में आएगा माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास 0, साथ आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करें किसी एलिमेंट से तो वही आ जाता है। लें जी, ये कितना आ गया हमारे पास 6। तो लें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट्स को कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है, कहता है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये 2 टर्म्स हमारे सामने आई हैं, एक सिंगुलर और दूसरी है नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिंगुलर क्या होती है और नॉन सिंगुलर क्या है, कौन से मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर हैं और कौन से हैं जो नॉन सिंगुलर हैं, ठीक। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, शाबाश। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि जिस मैट्रिक्स का हम, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये क्या है सिंगुलर है, ठीक है। इसके साथ अगर ऐसी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल इसका आंसर 0 नहीं आता तो हम लिखेंगे कि अगर हम ए का डिटरमिनेंट लेते हैं सपोज, तो वो हमारे पास 0 नहीं आता, तो फिर हमने क्या कहना है, ये हमारा मैट्रिक्स जो है ए, ये क्या है नॉन सिंगुलर, ठीक है बच्चों। क्या है ये नॉन सिंगुलर, हम इसको लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा। हमने एक मैट्रिक्स लेना है, उसको हमने उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो रेलिवेंट मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास सिंगुलर, और अगर उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा देन हम कहेंगे वो मैट्रिक्स जो है वो क्या है नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हम रिज़ल्ट में देखेंगे कि अगर 0 आया है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सब मैट्रिक्स को हम बारी बारी करते हैं, फिर उसके बाद हम इनके जो है वो रिज़ल्ट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए लिखेंगे यूँ, इसके साथ हम वर्टिकल लाइंस को प्लेस कर देंगे। इक्वल की साइड पे भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको आपने ख़त्म कर दें। स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि ये क्या है मैट्रिक्स है, ठीक। तो वर्टिकल आपको नज़र आ रही हैं लाइंस, इनके साथ हम लिख देंगे 5, इसको लिख देंगे 3, और नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, अब हम डायगोनल एलिमेंट्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें, ठीक है 2, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने माइनस लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया हमारे पास 3, फिर हम ऊपर वाले 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 2 कितने हो गए हमारे पास 10, माइनस 3 3 हो गए हमारे पास 9, तो आंसर कितना आया हमारे पास 1। तो आपने देखा कि ये 0 नहीं है, ए का जो डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया है वो 0 नहीं आया,
तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर, ठीक है, दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम बी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बी में भी हम इसी तरह से यही प्रोसीजर होगा हमारा थ्रू आउट, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो बी में हम सबसे पहले इसको बी को हम लगाएंगे ये वर्टिकल लाइंस, इसके साथ जो मैट्रिक्स है उसको भी हम वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। वो आ जाएगा 7, साथ आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 21 और ये 6, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी वर्टिकल लाइंस रखनी है, ठीक है। ये 7, तो जी इन दोनों को हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में लिख लें आप, माइनस हमारे पास आ जाएगा फिर 2 और 2 को हम करेंगे 21 के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन 7 6 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास 42, ठीक है। और ये भी कितना होता है हमारे पास, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना होता है 42, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी का जो मैट्रिक्स बी है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0। लें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास बी का आंसर आ गया 0। तो क्या डिसाइड करेंगे हम, ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो क्या मैंने बताया था आपको, शाबाश जी, आंसर 0 आएगा हमारे पास अगर डिटरमिनेंट का, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अब हम मूव ऑन करते हैं सी की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो सी को ले लेते हैं। सी आ जाएगा हमारे पास इस तरह डिटरमिनेंट फॉर्म में, यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13, ब्रैकेट्स प्लेस कर दें, साथ आ जाएगा 3 माइनस यह आ जाएगा 7, उसके साथ आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो सी के लिए हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 39 माइनस कितना आ जाएगा 35, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 39, 3 3 ज़ार कितने हो गए 9, 3 1 ज़ार 3, 7 5 ज़ार 35। तो इनमें से माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 9 में से 5 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 4, 3 में 3 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 4। तो आंसर 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, शाबाश, ये हमारे पास 0 आंसर ना आए, 0 के इक्वल ना आए, तो हम कहते हैं ये क्या हमारे पास, नॉन सिंगुलर। तो ये है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सी वाला। अब ये जो डी वाला है इसको हम करते हैं, डी वाले को ये देख लें, मैंने ये सी वाला किया, ठीक है। ये क्वेश्चन डी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ नेक्स्ट। तो डी मेरे पास आ जाएगा, इस तरह से मैं डी को ग्रीन से करता हूँ, ठीक है। डी मैट्रिक्स मेरे पास, इसको मैं जो है वो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे, यह आपने याद रखना है 0 0। इसके साथ क्या आ जाएगा, डी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 और साथ में आ जाएगा 0 माइनस ये आ जाएगा 0 और ये भी क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 2 0, क्या आ गया 0 0 0 टाइम्स आ गया 0। तो 0 में से 0 को माइनस करें तो आंसर विल बी 0। स्टूडेंट देखा आपने, ये हमारे पास आंसर आ गया है 0। तो क्या डिसाइड करेंगे हम, ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो हमें पता है जब आंसर में 0 आ जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये हमारे पास होगी सिंगुलर। तो हम कहेंगे जी कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया है, दिस इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन मैट्रिक्स गिवन है, और उसके बाद कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन देखी थी, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उसी की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है A, यह आ जाएगा हमारे पास x, साथ आ जाएगा 5 और साथ हम लिखेंगे 6 और 15, ठीक है। सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसने लिखा हुआ है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स तब ही आता है जब हम उसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो 0 आए, ठीक है।
तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ए को जो है हम ए में हम लिख देंगे, इसके साथ लिखते हैं हम वर्टिकल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसके साथ भी हम लिख देंगे वर्टिकल ब्रैकेट्स लाइंस को। ठीक है, क्या करेंगे हम ए को लेंगे, ठीक है, और ए के साथ हम, चूँकि ये मैट्रिक्स नेम है, इसके साथ हम इसको क्या करेंगे वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। सॉरी जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ए में हम ए के साथ हम वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ वर्टिकल लाइन के साथ। तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 5 हमारे पास, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, अब हमें उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब हमने, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 0, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, डिटरमिनेंट उसका 0 आना चाहिए। इसके बाद हम इन दोनों को डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम माइनस लगाएंगे, 5 और 6 टाइम कितना हो गया हमारे पास 30। अब हम इस 30 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में है, तो उधर जाके हो जाएगा 0 के साथ ये कर जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 15x, माइनस उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का, 30 में 0 प्लस करें तो 30 ही आ जाता है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15x, ये 30 है हमारे पास, इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 1 टाइम्स 15, 15 2 टाइम्स 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। लें जी, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स को लिया, इसकी x की वैल्यू फाइंड, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, उसने कंडीशन दे रखी थी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वो कहता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है A B C, इनके वो कहता है एडजॉइंट फाइंड कर दें। ठीक है, तो एडजॉइंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स अलजबरा के अंदर, और ये स्पेशली जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं उस वक्त, और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व आउट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट को हम सिंपली डिनोट कैसे करते हैं, हमने ये लिखना होता है यहाँ पे A D और J लिखना होता है। हमने हमारे पास जिस मैट्रिक्स का हम वो फाइंड कर रहे होंगे एडजॉइंट, उसका हमने जस्ट नेम मेंशन कर देना। अगर हम A का फाइंड कर रहे हैं तो हमने क्या लिखना है, A लिख देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम B का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे B लिख देंगे, C का फाइंड करेंगे तो ये लिख के आपने साथ इसको लिख देना है। तो ये मतलब होगा, ये हमारे पास क्या होगा एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट निकलता किस तरह से है, हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं इंटरचेंज, यानी कि इनकी जगह चेंज कर देते हैं। A को D की जगह पे ले आएंगे, D को A की जगह पे ले जाएंगे, और उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनके जस्ट हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। तो इस तरह हासिल होने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो एडजॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास जो होगा इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो जो एडजॉइंट ऑफ A है इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, A कैपिटल, D और J, और जो हमारे पास रेलिवेंट मैट्रिक्स है उसका नेम लिख देंगे, वो आ गया A हमारे पास। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही लगानी है आपने, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, D को यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है, और A को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हमने राइट साइड से जो डायगोनल है, राइट वाला डायगोनल, इसको हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह को चेंज कर देना है। लेफ़्ट साइड पे जो हैं दोनों के साथ कोई साइन नहीं, तो दोनों किसके हैं पॉजिटिव साइन के साथ हैं, तो दोनों के साइन जस्ट चेंज कर देने, इनकी जगह चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो लें जी, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। ठीक है, A का जो एडजॉइंट था वो हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम अब एडजॉइंट ऑफ B की बात करते हैं। ठीक है, B का जो एडजॉइंट है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, इसमें हम फिर से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ B, मैट्रिक्स का नेम, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करनी है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें,
जगह चेंज कर दें इनकी, यह आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। इनकी जगह चेंज होगी, इनके साइन चेंज कर दें। ये कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला हो गया प्लस का, तो प्लस वाला जो है वो हो गया माइनस का। ठीक है, सो सिंपल। उसके बाद हम मूव करते हैं सी की तरफ। तो सी में आप लोग देखें, सी में हमारे पास सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एडजॉइंट के लिए? एडजॉइंट के लिए हम लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू, सिंपल, इनकी जगह चेंज करनी है आपने, 2 इधर आ जाएगा, -3। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज करनी चाहिए, साइन चेंज नहीं करने। साइन किन के चेंज करने? इनके, लेकिन इनकी जगह चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये क्या आ जाएगा 3। अब देखें माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी तरह का भी कोई मसला आता है आपको प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी मसला आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, न्यू आए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।